Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the रेंसिडिटी। आइए सबसे पहले हम रेंसिडिटी की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। रेंसिडिटी इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स एंड अदर लिपिड्स बाय हाइड्रोलाइसिस एंड और ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, रेंसिडिटी इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स। रेंसिडिटी किसे कहते हैं? डिकम्पोजिशन को कहते हैं। डिकम्पोजिशन किसकी डिकम्पोजिशन? फैट्स की डिकम्पोजिशन, ऑयल्स की डिकम्पोजिशन एंड अदर लिपिड्स, और जो लिपिड्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन को हम रेंसिडिटी कहते हैं। और रेंसिडिटी जो होती है वो किस वजह से होती है? वो हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। पर्सन, आपको मालूम है कि जब हम फूड वगैरह रख देते हैं तो कुछ देर के बाद उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है। तो वो जो ख़राब हो जाता है वो किस वजह से होता है? वो हाइड्रोलाइसिस और रेंसिडिटी की वजह से ख़राब होता है। और रेंसिडिटी हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। हमें ये मालूम है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन की वजह से हमारा जो फूड होता है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ हो जाती है। वाटर की वजह से हाइड्रोलाइसिस मीन्स के एडिशन ऑफ वाटर, तो हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर और ऑक्सीजन की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से रेंसिडिटी हो जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है। किसकी? फैट्स की और ऑयल्स की। स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोलाइसिस होती है, रेंसिडिटी की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। कौन सी? हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। हाइड्रोलाइटिक जो है रेंसिडिटी होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेस एंजाइम की वजह से होती है, और उसकी वजह से किसकी फार्मेशन होती है? फ्री फैटी एसिड्स की फार्मेशन हो जाती है। ठीक है। और ऑक्सीडेशन जो होती है वो डिकम्पोजिशन होती है फैट्स की। जैसे मैं मिसाल ले लूँ, डिकम्पोजिशन किस तरीके से होती है? जैसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, यानी कि वो फैटी एसिड्स जिनके जो स्ट्रक्चर है उनकी चेन के अंदर जो कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है, और जो सेचुरेटेड होते हैं वो चेन फैटी एसिड्स की जिनके कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उनको कहते हैं सेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड और से अब देखो, अनसेचुरेटेड मीन के डबल बॉन्ड, डिकम्पोजिशन हो गई तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? सेचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ऑक्सीडेशन की वजह से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? परऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट हमें क्या मिलते हैं? एक कीटोन या अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। आइए दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। रेंसिडिटी अकर्स व्हेन फैट्स और ऑयल्स आर एक्सपोज्ड टू हीट, लाइट, मॉइस्चर एंड एयर। रेंसिडिटी मैंने आपको पहले भी बताया कि एटमॉस्फेयर का मेन रोल होता है इसके अंदर। तो एटमॉस्फेयर की कौन सी चीज़ें होती हैं जो फैट्स और ऑयल्स के अंदर जो रेंसिडिटी अकर हो जाती है? आर एक्सपोज्ड, ये किसकी वजह से एक्सपोज्ड होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर से वो एक्सपोज होती है? वो हीट है, टू हीट, लाइट, मॉइस्चर, एयर। ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आज का लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।